रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब प्यारे साथियों? उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और गुनाहों से पाक ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। हम आपके लिए लाए हैं एक दिलचस्प तहकीक जो कि झूठ के मुतालिक है। इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा और काफ़ी अहम मालूमात भी मिलेगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि ये आपके दिल और दिमाग पर असर करे। चलें, सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसा सुनाएंगे जिसे सुनकर आप हंसेंगे और कहेंगे ओह हम भी ऐसे ही करते हैं। चलें देखते हैं झूठ पर डाले जाने वाले पर्दे जो कि आम तौर पर हमारे मुआशरे में डाले जाते हैं। नंबर 1, सफ़ेद झूठ। कहा जाता है ये तो किसी का दिल रखने के लिए बोला था, इसमें नुकसान तो किसी का भी नहीं हुआ। मगर क्या आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बोलने को ईमान की अलामत करार दिया है, हत्ता कि मजाक में भी झूठ बोलने से मना फरमाया। नंबर 2, कहा जाता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने संजीदा ही ले लिया। ये बहाना असल में सच्चाई से फरार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाकत है उस शख्स के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले, हलाकत है उसके लिए, हलाकत है उसके लिए। सुनन अबू दाऊद 4990। अल्लाह, तो क्या ख्याल है अब भी कोई झूठ बोलना पसंद करेगा? नंबर 3, कहा जाता है अगर मैं सच बोलता तो मसला बन जाता, झूठ बोलना मेरी मजबूरी बन गई थी। ये बहाना दरअसल कमज़ोर ईमान की निशानी है। क्या आपका ईमान भी कमज़ोर है? नंबर 4, कहा जाता है ये झूठ बोलना ज़रूरी था वरना बात बिगड़ जाती। मगर हकीकत क्या है? हकीकत वो है जिसका हुक्म अल्लाह ने कुरान पाक में दिया। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सूरह तौबा 119। ये हुक्म खसूसन ईमान वालों को दिया गया है। जो कोई भी अल्लाह पर ईमान लाता है उसे चाहिए कि अल्लाह के अहकाम को भी माने। नंबर 5, कहा जाता है किसी की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला, जबकि इस्लाम में हक बात करना इज्जत बचाने का बेहतरीन जरिया है। अब आप पर मुनहसर है कि आप इज्जत बचाने का कौन सा तरीका चुनते हैं, झूठ का या सच्चाई का। नंबर 6, कहा जाता है कि सच बोलकर दिल दुखाने से बेहतर है झूठ बोलकर खुश रहो, जबकि हकीकत ये है कि वक्ती खुशी उखरवी बर्बादी का सबब बन सकती है। क्या आप भी चाहेंगे कि आप आखिरत में नाकाम हो? नहीं ना, तो खुद को बचाएं ऐसे गुनाह से जिसकी वजह से अल्लाह की लानत बरसती है। नंबर 7, माशरे के आम रवैये को बहाना बना लिया जाता है कि सब लोग जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप सबको मालूम है कि क़यामत के दिन हर शख्स अपने अमल का जिम्मेदार खुद होगा। वहाँ अल्लाह को ये जवाब पेश कर सकेंगे क्या कि सब कर रहे थे इसलिए मैंने भी कर लिया। नंबर 8, झूठ में ही थोड़ा सा सच छुपाया है, ये भी झूठ के ज़िम्मे में आता है क्योंकि अधूरा सच अक्सर गुमराह कौन होता है। आई समझ? नंबर 9, झूठ नहीं बस बात को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया, लेकिन क्या आप जानते हैं तारीफ़ हकीकत भी झूठ ही है। नंबर 10, इसे सुनकर काफ़ी हंसी आती है लेकिन ये झूठ बहुत ही ख़तरनाक है। ये खासकर औरतों में पाया जाता है कि वो बच्चों को बहलाने के लिए काफ़ी छोटे मोटे झूठ बोल दिया करती हैं। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ छुपा कर कहती हैं और बिल्ली ले गई, या फिर बुलाने के लिए कहती हैं इधर आओ चीज़ देती हूँ। बुरा ना मानिएगा, देखें ये झूठ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। बच्चों को झूठ अगर बचपन में ही सिखा दिया जाए तो बड़े होकर उनके लिए झूठ एक मामूली चीज़ बन जाती है। उनके लिए झूठ गुनाह ही नहीं रहता और वो झूठ को हर वक्त बोलते रहते हैं। हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी अपने मुआशरे को इस झूठ जैसे गुनाह से पाक करने की। तो क्या तैयार हैं सब हमारा साथ देने के लिए? चलिए आप इस्लामी नुक्ता नज़र में भी देख लेती हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र में झूठ की ममानियत। इस्लामी तालीमात में झूठ को निहायत संगीन गुनाह और मुनाफिकत की अलामत करार दिया गया है। कुरान सुन्नत में झूठ के सख्त नुकसानात और नताइज का जिक्र आया है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 61 में आता है कि अल्लाह की लानत हो झूठों पर। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 3 में है बेशक अल्लाह ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो झूठा और नाशुक्रा हो। हम में से कौन है जो अल्लाह के यहाँ झूठा कहलाना पसंद करेगा? क्या कोई करेगा कि वो अल्लाह के यहाँ झूठा कहलाया जाए? चलिए अब जरा झूठ के मुतालिक साइंसी तहकीक मुलाहिज़ा कीजिए। जब इंसान झूठ बोलता है तो दिमाग के मखसूस हिस्से मुतहरिक होते हैं और ये अमल जुबान और दिमाग के दरमियान गहरे ताल्लुक को ज़ाहिर करता है। आइए अब जानते हैं झूठ बोलने के दौरान दिमागी सरगर्मी। जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो दिमाग के कई हिस्से मुतहरिक होते हैं। नंबर 1, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स।
जदीद न्यूरो साइंस के मुताबिक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा है जो फैसला साजी, इखलाकी सोच, सच और झूठ में फर्क करने और खुद कंट्रोल यानी सेल्फ कंट्रोल जैसे कामों का मरकज है। जब कोई शख्स बार बार झूठ बोलता है या झूठ तैयार करता है तो साइंस के मुताबिक झूठ बोलने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की हसासियत कम होती है। एक मशहूर तहकीक में देखा गया कि जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं उनका दिमाग झूठ पर कम हसास हो जाता है, यानी शर्मिंदगी या गुनाह का एहसास कम होने लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे झूठ बोलने वाला आदी हो जाता है और दिमाग झूठ को नॉर्मल समझने लगता है। और एक और बहुत बड़ा नुकसान जानते हैं क्या है? वो ये कि जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स झूठ को मुसलसल सपोर्ट करता है तो दुरुस्त और गलत के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। इससे इखलाकी फैसला साजी की कुव्वत कमज़ोर पड़ जाती है और इंसान जल्दबाज या ख़तरनाक फैसले लेने लगता है, यानी वो सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से भी गलत बयानी करने लगता है। आई कुछ समझ या ऊपर से गई? उम्मीद है कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गई होगी, है ना? चले अब आगे चलते हैं। दिमाग का एक और हिस्सा जिसे अमेगिडला कहते हैं, ये हिस्सा जज्बाती रद्द-ए-अमल जैसे खौफ और जुर्म के एहसास से मुंसलिक है। जब भी हमसे कोई गुनाह होता है तो हमें शर्मिंदगी होती है, तो यही वो हिस्सा है जो सिग्नल भेजकर बताता है कि ये चीज़ गलत है। तो इब्तदाई झूठ बोलने पर अमेगिडला की सरगर्मी बढ़ जाती है, लेकिन मुसलसल झूठ बोलने से ये सरगर्मी कम हो जाती है, जिससे झूठ बोलना आसान महसूस होने लगता है। और जो मुसलसल झूठ जारी रखता है उसका ये सच जवाब देना बिल्कुल बंद कर देता है, जिसे हमारी जुबान में कहते हैं कि इसका तो ज़मीर ही मर गया है। तो जिसका ज़मीर मरता है उसका दरअसल यही हिस्सा बेहिस हो जाता है। चले आप कुछ रूहानी और मशरती नुकसान भी देख लेते हैं। नंबर 1, एतमाद ख़त्म हो जाता है। आप खुद भी देखिए, आपके आसपास जो लोग झूठ बोलते हैं आप उन पर एतमाद नहीं करते, तो ऐसे ही जब हम लोग झूठ बोलते हैं तो दूसरे हम पर भी एतमाद नहीं करते, उनका एतमाद हम पर से भी उठ जाता है। नंबर 2, दिल की सख्ती पैदा होती है। जिनके दिल सख्त हो जाते हैं वो हिदायत से महरूम रहते हैं, उनके अंदर गुनाहों की जुर्रत पैदा होती है, उनके लिए गुनाह इतना आम हो जाता है कि वो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते और इस तरह वो शैतान का आसान शिकार बनते हैं और उनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाते हैं। नंबर 3, माशरती फसाद जन्म लेता है और नंबर 4, आखिरत में नाकामी का जरिया बनता है। क्या ये नुकसान इतने मामूली हैं कि इन्हें ऐसे ही नज़रअंदाज कर दिया जाए जैसे अभी आपने नज़रअंदाज किया? देखें, झूठ कोई आम गुनाह नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जैसा कि आपने ऊपर इसके नुकसान देखे हैं, तो क्या आप अब भी झूठ को बोलना नहीं छोड़ेंगे? उम्मीद है कि अभी से सब नियत करेंगे कि अब से झूठ नहीं बोलना। आपको पता है हमारे लिए झूठ को इतना आम किसने किया? सोचिए ज़रा। हमारे सबसे बड़े दुश्मन, जिसने अल्लाह से कहा था कि ऐ मेरे रब, जिस तरह तूने मुझे गुमराह किया मैं भी इनके लिए ज़मीन में बुराइयां खुशनुमा बना दूंगा और इन सबको ज़रूर गुमराह करके रहूँगा सिवाय तेरे उन बंदों पे जो खालिश किए गए हैं। सूरह अल-हिज्र आयत नंबर 39 और 40। देखें शैतान कैसे अपने नापाक इरादों में कामयाब होता जा रहा है, हमें अपने जाल में फंसाता ही चला जा रहा है और हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि हम उसकी जाल में आसानी से फंस भी जाते हैं। हमें ज़रूरत है ईमान की पुख्तगी की। आए मिलकर शैतान को हराते हैं, अपने रब का खालिस बंदा बनने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नियत करते हैं कि अब से झूठ नहीं बोलेंगे। तो क्या तैयार हैं सब? माशाल्लाह। अब सोचिए कि झूठ को कैसे छोड़ा जाए। चलें हम आपको बताते हैं कि झूठ को कैसे छोड़ा जाए। बोलने से पहले लाजमी सोचिए कि कहीं मेरी बात झूठ में तो शामिल नहीं होगी, कहीं शैतान मुझे झूठ बोलने पर आमादा तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो रुक जाइए, वरना आपका ही नुकसान है। शैतान तो आखिरत में मुकर जाएगा, वो अल्लाह के दरबार में कहेगा कि मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हें बहका सकता था और तुम मेरे बहकावे में आ गए। फिर क्या करेंगे हम? क्या जवाब देंगे हम अपने रब को? या कोई जवाब होगा हमारे पास? कोई जवाब नहीं होगा। और इसके अलावा हर रोज़ रात को सोने से पहले सोचें मैंने कितना झूठ बोला। अगर आपने कोई झूठ नहीं बोला तो आपको मुबारक हो, आपने कर दिखाया, आपने शैतान को हरा दिया। और अगर आपने झूठ बोला है तो तौबा कीजिए
और फिर से नियत कीजिए और फिर से कोशिश कीजिए। आप एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी छोटी सी छोटी कोशिश का ये बदला आपको ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पाक किसी की भी कोशिश को ज़ाया नहीं करता। तो तैयार हैं सब झूठ जैसी लानत को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए? चलें शुरू हो जाएं आज से, बन के अभी से। चलिए बढ़ाएं कदम नेकी की तरफ, एक पाक और खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ जिसमें हम किसी और ऐसे गुनाह के मुतालिक मालूमात फराहम करेंगे जो हमारे मुआशरे में इतने आम हो चुके हैं कि अब इनको गुनाह ही नहीं समझा जाता। अगर आप लोग भी अपना मशवरा दें तो हम आपके मशवरे की कदर करेंगे और उस पर भी कुछ न कुछ पेश करने की अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद प्यारे साथियों, जज़ाकुमुल्लाह खैर।